नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, मैंने आपको इस सोनालिका DI 734 थर्ड का पार्ट 1 में इंजन खोलकर दिखाया है। इसका इंजन चलते चलते अचानक जाम हो गया था। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इंजन के क्रैंक को टर्न करवाया है और इसके मेन बिगिन बेयरिंग को भी नया लगाया है। दोस्तों, इसका इंजन पहले से ही बैक था। इसका कुछ दिन बाद हाफ इंजन बनने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इसका इंजन जाम हो गया। तो हम इसका पूरा इंजन ओवरहाल कर रहे हैं। तो यहाँ हम सभी सामान को ला दिए हैं। तो दोस्तों, यही इसका क्रैंक है जो कि टर्न हुआ है, और ये इसका केम है, और यहाँ ये केम गाइड है, और ये बैलेंस है। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये नया वाला लाइनर है और ये नया वाला पिस्टन है। ये सब हमने सोनालिका का ओरिजिनल पार्ट्स लिया हुआ है। और दोस्तों, ये इसके जो कनेक्टिंग पिन है ये भी नए हैं, और इसके बूस्ट भी नए लगे हुए हैं। दोस्तों, इसमें वाटर सेपरेटर नहीं था, तो हम इसमें अलग से वाटर सेपरेटर लगा रहे हैं। तो ये हमने वाटर सेपरेटर लिया हुआ है, इसे हम अलग से लगाएंगे, जिससे कि डीजल में जो भी पानी हो इसमें रुक जाए। और दोस्तों, ये सोनालिका का ओवरहालिंग किट है। इसमें इंजन के ओवरहाल का पूरा सामान मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है 30-30-15-033 AFG। और दोस्तों, यहाँ इसकी MRP है 15,038 रुपये का ये किट है। तो इस बॉक्स को खोल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका पूरा ओवरहालिंग पैकिंग है। और ये लाइनर और पिस्टन इसी बॉक्स में था। और ये इसका रिंग है, ये टैपिट कवर पैकिंग है, ये लाइनर ओरिंग है, ये हेड गैस्किट है, और ये वॉल आयल सील है, और ये इसका मेन टाइमिंग आयल सील है। और यहाँ ये डीजल फिल्टर है इसका, ये आप देख सकते हैं 2 पीस का डीजल फिल्टर है। और ये ऑयल फिल्टर है, और यहाँ ये पिस्टन लॉक है। और दोस्तों, ये जो इसका वाल है ये किट में नहीं आता है, ये अलग से हमने लिया हुआ है। ये 3 बॉक्स में आया हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसकी MRP 522 रुपये है। ऐसा हमने 3 बॉक्स लिया था अलग से। और दोस्तों, यहाँ हमने इसके हेड को भी अच्छे से बनवा दिया है, इसका ये सीट नया लगा हुआ है। और दोस्तों, ये जो आप क्लच प्लेट देख रहे हैं, इस क्लच प्लेट को हमने केवल इसका जो लेदर लगता है, क्लच प्लेट का लेदर हमने नया लगवाया है। अब दोस्तों, हम आपको इसके इंजन के फिटिंग का वीडियो दिखाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम इस गाइड को लगाएंगे। यहाँ ये 6 पीस गाइड है। तो यहाँ हमें ऑयल देके इस गाइड को यहाँ लगा लेना है। यहाँ गाइड को हम ऐसे लगा लेंगे। अब उसके बाद हम जहाँ केम लगाना है वहाँ ऑयल दे देंगे। और इस केम के बेयरिंग में भी ऑयल देंगे। तो ऐसे ऑयल देकर हमें केम को लगाना है।
ये बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा। अब उसके बाद इसे हम हल्का चोट देके बैठा देंगे। तो यहाँ केम बैठ चुका है। अब इसके बाद ये प्लेट लगेगा और इसको 3 बोल्ट से टाइट कर देंगे। यहाँ 13 नंबर टूल से अच्छे से टाइट कर लेना है। और दोस्तों हम क्रैंक को बैठाएंगे। तो क्रैंक बैठाने से पहले इसके बेयरिंग पे ऑयल दे देंगे और क्रैंक को अच्छे से साफ करके इसमें ऐसे बैठाएंगे। अब इसमें हम थ्रस्ट वॉशर को लगाएंगे। तो ये जो घाट निकला हुआ है इसे ऊपर लगाएंगे और ये वाला नीचे लगेगा। तो ये जैसे इसमें छोटा बड़ा है तो छोटा वाला अंदर की तरफ और बड़ा वाला बाहर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पहले हम इसमें ऑयल दे देते हैं। तो यहाँ इसको ऐसे लगाएंगे और ये जो बड़ा वाला है इसे हम पीछे लगाएंगे। तो यहाँ ये जो लिखा है इसे अंदर कर देंगे। तो यहाँ ऐसे इसको हम लगा लेंगे। तो यहाँ ऐसे थ्रस्ट वॉशर नीचे वाला लग गया। और दोस्तों ऊपर वाले मेन कैप को लगाएंगे। तो यहाँ बेयरिंग निकालने के बाद इसे अच्छे से साफ़ करेंगे और फिर बेयरिंग को बैठाएंगे। तो यहाँ ऐसे बेयरिंग को बैठा लेना है। अब इसमें हम थ्रस्ट वॉशर को लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो घाट बना है इसे हमें ऐसे लगाना है। और दोस्तों ये बड़ा वाला थ्रस्ट वॉशर है, ये जो लिखा हुआ वाला भाग है इसे अंदर रखना है ऐसे। अब इस मेन कैप में ऑयल देंगे और इसे लगा देंगे। और यहाँ जो ये मक्खी देख रहे हैं हमें मक्खी की तरफ रखना है ऐसे और इसे आहिस्ते से बैठा देना है। अब हम इसके आगे वाले मेन कैप को लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये आगे वाला मेन कैप है। तो इसके बेयरिंग में ऑयल देंगे और इसे भी आहिस्ते से बैठा देंगे। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इस पे नंबर लिखा होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये 2 नंबर पड़ा हुआ है। तो आगे से 1 नंबर छोड़ के ये दूसरे नंबर में लगेगा। तो यहाँ मक्खी देखने के बाद इसको हम लगा देंगे ऐसे। तो यहाँ ये 2 नंबर इस पर लिखा हुआ है और दोस्तों इस वाले पे 1 नंबर लिखा हुआ है। तो आगे से 1 छोड़ने के बाद दूसरे खाने में ये लगेगा, यहाँ ये 1 नंबर का है। तो ऑयल देने के बाद इसे भी हम लगा देंगे ऐसे और आहिस्ता से इसको बैठा देंगे, ऐसे बैठा लेना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ सभी नट को अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने सभी नट को अच्छे से टाइट कर लिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही फ्री घूम रहा है।
तो नट को टाइट करने के बाद ऐसे इसको घूमना चाहिए। ये हमारा बहुत ही ईजी क्रेन घूम रहा है। अब दोस्तों हम इसके बैलेंस को लगाएंगे। तो यहाँ ये जो आप लिखा हुआ भाग देख रहे हैं, इसे अंदर की तरफ रखना है। तो ये हमारा आगे से 1 नंबर का बैलेंस है। तो यहाँ हमें दोनों बैलेंस को लगा लेना है। बैलेंस को लगाने के बाद इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों यहाँ इसका फ्राई व्हील भी ख़राब हो चुका था, तो हमने इसके फ्राई व्हील को पलट दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने इसमें घाट भी काटा हुआ है और हमने इसे गर्म करके बैठा भी दिया है। और दोस्तों यहाँ हमने इंजन को ट्रॉली पे रख लिया है लगाने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमने इसके पीछे वाले प्लेट को भी टाइट कर दिया है और इसके आयल सील को भी लगा लिया है। अब हम इसमें फ्राई व्हील को लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ हमने फ्राई व्हील को लगा लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने फ्राई व्हील को टर्न कराया हुआ है। और दोस्तों क्लच प्लेट को लगाने के बाद इसके प्रेशर प्लेट को भी हम अच्छे से टाइट कर देंगे। और यहाँ हम इसके फिंगर को मिला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ हम इसके फिंगर को 1.25 इंची पर रख रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमने एक टूल्स बनाया हुआ है, इसकी मदद से हम इसको 1.25 इंची पर तीनों फिंगर को रखेंगे। यहाँ ऐसे हम तीनों फिंगर को मिला लेंगे। अब दोस्तों यहाँ हमारा ये फ्राई व्हील प्रेशर प्लेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस इंजन को बॉडी में लगाएंगे। तो यहाँ ट्रॉली की मदद से इंजन को हम लगा लेते हैं। दोस्तों हम इस ट्रॉली के मदद से ही इंजन को लगाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इसके टाइमिंग फिटिंग का वीडियो पार्ट 3 में दिखाऊंगा, तो आप पार्ट 3 को ज़रूर वॉच करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।